बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत ने अपनी बुज़दिलाना सोच के मुताबिक कल रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया था और 6 मिज़ाइल दागे, जैसे जिसे भारत समेत पूरी दुनिया मान रही है। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 5 तैयारे मार गिराए, जिनमें से 3 राफेल तैयारे शामिल हैं। पहली बात नाजरीन ये है कि भारत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो तनहा पाकिस्तान पर हमला कर सके। और भारत के साथ और कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि हमले में शामिल हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें रशिया और फ्रांस जो हैं ये भारत के बेहतरीन दोस्त हैं। और नाजरीन, रशिया जो है उसकी टेक्नोलॉजी के बग़ैर भारत जो है वो कुछ नहीं कर सकता, और इसको सपोर्ट करने वाले भी फ्रांस और रशिया ही हैं। भारत ने जो राफेल तैयारे उतारे थे वो पहली बार उतारे गए थे। भारत इन्हीं फ्रांस के बनाए हुए राफेल तैयारों पे भारत उछल रहा था। और नाजरीन, जब ये मिज़ाइल भारत से फायर किए गए थे और पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए थे, उस वक्त पाकिस्तानी एयरलाइन के अलावा भी दुनिया की 57 एयरलाइन के तैयारे भी पाकिस्तान की एयर बेस को इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर ये मिज़ाइल खुदा न खास्ता किसी भी जहाज़ को हिट करता तो आप सोचें, चलें पाकिस्तान की बात तो एक तरफ, पाकिस्तान को तो भारत कहता है कि ये मेरा अज़ल से दुश्मन है, लेकिन आप ये बताएं कि अगर ये किसी और मुल्क के तैयारे को हिट करता तो कितने बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे जाते। तो नाजरीन, दूसरे ममालिक जो हैं उनके लोग भी अगर खुदा न खास्ता मारे जाते, जैसे पाकिस्तान के बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए हैं। फ्रांस के पास जितने भी राफेल तैयारे जो हैं उनके ऑर्डर थे, उन सब की कारकर्दगी का जो इन्हसार है वो डिपेंडेंट थे कर रात पर, जिसमें उनकी कारकर्दगी जो है वो सामने आनी थी। और नाजरीन, अगर पाकिस्तान राफेल तैयारे ना गिराता तो इन तैयारों के शेयर्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाते। और इस नाजरीन, भारत जो है उसका मकसद सिर्फ ये था कि आम शहरियों को निशाना बनाया जाए ताकि लोग खौफ का शिकार हो जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। अब नाजरीन, पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे हैं और चीन की टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। पाकिस्तान बेसिकली अमन पसंद मुल्क है और हम कभी भी हमला नहीं करना चाहते, लेकिन भारत को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास अपना जो अपना डिफेंस करना यानी अपना दिफा करना पाकिस्तान को आता है। भारत जो है यकीनन वो भी ये जंग नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि उसने जिस तरह अपनी मुल्की मईशत पे मेहनत की है, इतना अरसा इतनी मेहनत, ज़ाहिर है वो भी जंग में पड़ के इसको ज़ाया नहीं करना चाहता होगा। यकीनन मैं समझती हूँ फ्रांस का ये ख्याल होगा कि राफेल तैयारे चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं, और यकीनन वो ये देखना चाहते होंगे रशिया और फ्रांस। अब पाकिस्तान के पास क्वालिटी डिफेंस तो मौजूद है, इस बात का भी भारत को अच्छी तरह से इल्म है। नाजरीन, मिज़ाइल तो पाकिस्तान भी चला सकता था, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास और ही मिज़ाइल के अलावा भी मिज़ाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 5 तैयारे जो हैं वो मार गिराए, और उसी ताकत से जिस पे उसे भरोसा था और जिस पे वो हमेशा से इन्हसार करता आया है। और नाजरीन, नतीजा आपने देख लिया कि फिर जब पाकिस्तान ने तैयारे मार गिराए तो भारतीय चौकियों पर झंडा, वाइट कलर का झंडा लहरा दिया गया और अमन और जंग ख़त्म करने का ऐलान किया गया। और नाजरीन, अगर ये तैयारे पाकिस्तान तबाह ना करता, इनका मलबा दुनिया पे ना देखती, तो इनके शेयर्स, इनकी कंपनीज के कभी भी अर्श से फर्श पर नहीं आते। हालांकि नाजरीन, अभी तो हमने
F-16 का इस्तेमाल किया भी नहीं था। अगर हम F-16 तैयारे अपने इस्तेमाल करते तो शायद हो सकता है कि हम भारत के 5 की बजाय 10-12 तैयारे जो हैं वो उनको गिरा देते। भारत खुद अपने मीडिया पे ये बात तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने उनके 4 तैयारे मार गिराए हैं। भारत ने दुनिया की बड़ी बदनामी मोल ली है। भारत ने पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और हमला करने का बहाना ढूंढा, और नाजरीन पाकिस्तान का पहलगाम जो है उससे पहलगाम के वाक़े से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, और बल्कि इससे हमें फ़ायदा हुआ कि जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान फ़ज़ाइया जो है उसको सलाम पेश किया जा रहा है, और उनकी जुर्रतमंदाना जो कारकर्दगी है उसको दुनिया सराह रही है।